अब हम एक गेट के बारे में बात करते हैं, उसको बोलते हैं एक्स और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और गेट तो दिस gate is used to compare input signal fed to it। ठीक है, इनपुट सिग्नल आप उस पर अप्लाई करोगे तो वो आपको बताएगा। ठीक है, according to its name, whenever the input are exclusive, the output will be high, otherwise will be जीरो। इसका मतलब क्या है कि एक्सक्लूसिव मतलब अगर अलग अलग हैं उसके आउटपुट, सॉरी इनपुट, अगर उसके इनपुट अलग अलग हैं तो उसके आउटपुट हाई आएगी, अदरवाइज लो आएगी। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, इसकी ट्रुथ टेबल में बनाता हूँ आपको। ए बी और वाई दो लॉजिकल इनपुट है, ए और बी, तो इस तरह इसको ट्रुथ टेबल बन जाएगी। अब इसमें लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव, है ना, एक्सक्लूसिव मतलब ये अलग अलग हैं, तो इसकी आउटपुट इसके लिए क्या आ जाएगा, हाई आएगा। ये भी एक्सक्लूसिव है, ये भी एक्सक्लूसिव अलग अलग है ना, तो ये भी आउटपुट क्या आ जाएगी, इसकी हाई आएगी। ठीक है, और ये सेम है, ये सेम है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, इसकी लो आएगी। ठीक है, उसका बेसिकली जो यूज़ है वो कंपैरिजन के लिए आता है कि आपने जो दो इनपुट आपने इसका क्रॉस अप्लाई कर दिए, है ना, अगर दोनों इनपुट सेम है तो उसकी आउटपुट जीरो आएगी, और अलग अलग हैं तो आउटपुट 1 आएगी। तो आपको पता चल जाएगा, लॉजिक कंपैरिजन हम उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ अगर उन सर्किट्स में देखो ना, कम्बिनेशन सर्किट्स में, तो जो एक्स और गेट है वो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट करने का काम आता है। क्या काम आता है, कॉम्प्लीमेंट करने का काम आता है वो। ठीक है, जैसे आप माइक्रो प्रोसेसर पढ़ोगे तो उसमें क्या होता है कि एंड ऑपरेशन है और ऑपरेशन है, और कॉम्प्लीमेंट के लिए ये एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन होता है उसमें, तो ये एक नॉट गेट का भी काम करता है। ठीक है, अब मैं इसका डायग्राम आपको, इसकी जो एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू ए बार प्लस ये है, और इस तरह से इसको लिखते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए बी बार, ये इसका निशान है, इसका सिंबल है एक्सक्लूसिव और का। ठीक है, अगर इसकी आप डायग्राम बनाओगे तो ये इसका डायग्राम है, ए बी वाई इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है,
अब वो मैं आपको बता रहा था कि एज ए इन माइक्रोप्रोसेसर्स XOR gate can be used as NOT gate। माइक्रोप्रोसेसर में क्या, इंस्ट्रक्शंस में कैसे, देखो एनीथिंग XORed with 1 कॉम्प्लीमेंटेड, अगर 0 को 1 के साथ कॉम्प्लीमेंट XORed कर दो तो आउटपुट क्या आ गई, 1 आ गई। अगर 1 को 1 के साथ क्या कर दो आप, है ना, XORed कर दो तो आउटपुट 0 आ गई। ठीक है, तो इसको आप देख पा रहे हो, इसको, है ना। तो अगर 0 को XORed कर रहे हो 1 के साथ में तो वो 1 हो जाएगा, 1 को XORed कर रहे हो 1 के साथ में तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं। और अगर 0 के साथ XOR कर रहे हो तो वो यूं के यूं रहते हैं, ठीक है कि नहीं, ये यूज है। तो हम जो XOR गेट है, लास्ट गेट है, वो है XNOR गेट। तो XNOR गेट क्या है, XOR गेट प्लस NOT गेट, XNOR गेट। ठीक है, शक्ल उसकी कुछ, अगर आप सिंबल के बारे में बात करें तो उसका सिंबल इस तरह का सिंबल हो जाएगा उसका, A B। उसका जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा A बार B बार प्लस AB, है ना। और थोड़ा सा कुछ उसके में लिखना हो तो ये ऐसे, ठीक है। तो ये XNOR गेट है, ठीक है। तो आपको पता था कि XOR गेट की टेबल ट्रुथ टेबल है ना, 0 0 1 1 0 1 0 1, है ना। जब सेम है तो आउटपुट 0 रहेगी, और जब डिफरेंट है तो आउटपुट 1 रहेगी। तो और XNOR गेट के क्या हो जाएगा, एक बबल लगाना है ना। तो ये 1 आ गई, ये 0 आ गई, 0 आ गई और 1 आ गई, है ना। तो उसमें कोई खास सी बात है नहीं, है ना। इसका ये एक्सप्रेशन है, याद रहेगा। अब जैसे y इज इक्वल टू क्या था, A बार B प्लस A B बार, है ना। तो अगर मैं इसका बार कर दूं, इसका बार, तो ये क्या आ जाएगा, A बार का बार प्लस B बार, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये A बार प्लस B बार का बार, है ना। ठीक है कि नहीं। आगे क्या आ गया, ये कट गया, A प्लस B बार इंटू A बार प्लस B, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि A प्लस B बार और A बार प्लस B, ठीक है। अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, A बार का बार प्लस A बार B बार प्लस AB प्लस B बार का बार, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये
जीरो आ गया, तो आपके पास क्या आ गया, ए बार बी बार प्लस ए बी। बी बार का बार क्या है, ज़ीरो, ए बार का बार भी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, 4x नॉर गेट। ठीक है, चलो।